हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक मालविया। और आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। आपका टॉपिक चल रहा है। लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको आईएल के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और डिफरेंट जो केसेस होते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए वो मैं आपको बता चुका हूँ। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बाइंडिंग मोमेंट के बारे में बात करूँगा कि बेसिकली एब्सोल्यूट बाइंडिंग मोमेंट जो होता है वो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में क्या होता है और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का आईआईटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और यूनिवर्सिटीज़ में भी ये बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन आईआईटी से आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ एब्सोल्यूट बाइंडिंग मोमेंट। एब्सोल्यूट बाइंडिंग मोमेंट होता क्या है? तो इसके लिए मैंने कुछ कंडीशन लिखी है। सबसे पहले व्हील लोड के लिए होता है ये नॉर्मली, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बाइंडिंग मोमेंट विल ऑकर एट अ सेक्शन नियर द सेंटर ऑफ स्पान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो एब्सोल्यूट बाइंडिंग मोमेंट होता है, पहली बात तो इससे पहले हमने ऑलरेडी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के ऊपर बाइंडिंग मोमेंट के न्यूमेरिकल्स किए हुए। तो बाइंडिंग मोमेंट में हमने क्या किया इससे पहले कि हमें कोई ग्रेडर दिया जाता था या कोई बीम दिया जाता था जिसमें हमें ये बोला जाता था कि आपके लेफ्ट हैंड से 4 मीटर पे या 5 मीटर पे या 6 मीटर पे आपको मूवमेंट निकालना है, बाइंडिंग मूवमेंट निकालना है। तो उस टाइम पे हमें एक पॉइंट दिया जाता था जिसको हम सेक्शन बोलते थे। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट बाइंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो इसमें हमें कोई सेक्शन दिया नहीं जाएगा। एब्सोल्यूट बाइंडिंग मोमेंट जो होता है उसकी एक अपनी पोजीशन होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है। वो पॉइंट कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है नियर द सेंटर ऑफ स्पान। इसका मतलब जो बीम होगा उस बीम में या जो ग्रेडर होगा उस ग्रेडर के सेंटर में, सेंटर से नियर, सेंटर पे नहीं, सेंटर से नियर मतलब सेंटर से कुछ पहले भी हो सकता है, सेंटर के कुछ बाद भी हो सकता है। सेंटर से नियर एक पॉइंट होता है। उस पॉइंट पे अगर मैं मूवमेंट को कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वो मूवमेंट जो होता है वो एब्सोल्यूट बाइंडिंग मूवमेंट कहलाता है। क्लियर है? तो अब इस एब्सोल्यूट बाइंडिंग मोमेंट को निकालते कैसे हैं? क्लियर हो गया? होता क्या है ये अभी मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि निकालते कैसे हैं। तो इसके लिए हमको 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले में मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट इंस्पेक्शन विच ऑफ द व्हील लोड्स शुड बी प्लेस्ड एट द मिड स्पान सो दैट द बाइंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पान में बी मैक्सिमम। इसका मतलब सबसे पहला स्टेप होगा, पहला पॉइंट होगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जितने भी नंबर ऑफ लोड्स हमें दिए गए हैं, जैसे हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमें 4 लोड दिए हैं या 5 लोड दिए हैं, डिफरेंट लोड। अब उसमें से कौन सा लोड हम सेंटर पे, कोई बीम जो हमें दिया हुआ है या जो ग्रेडर दिया है उसके सेंटर पे कौन सा लोड हम प्लेस करें जिससे सेंटर पे मैक्सिमम मूवमेंट हमें मिले। तो सबसे पहला पॉइंट होगा उस लोड की सर्च करना जिसको हमें सेंटर पे प्लेस करना है। तो पहला पॉइंट या पहला स्टेप हमारा ये होगा एब्सोल्यूट बाइंडिंग मोमेंट निकालने के लिए। क्लियर? उसके बाद हम जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे। तो सेकेंड पॉइंट हमसे क्या बोलता है? सेकेंड पॉइंट बोल रहा है नाउ द लोड सिस्टम इज सो प्लेस्ड on the span that the resultant of all the loads and the load chosen by the above condition are equal distance from the middle point of the grader। इसका मतलब अब सेकंड पॉइंट पे आना पड़ेगा हमें सेकंड स्टेप में। तो पहले स्टेप में हमने ये सर्च किया कि जो भी नंबर ऑफ लोडिंग हमें दी गई हुई है उसमें से कौन से लोड को हमें सेंटर ऑफ स्पान पे प्लेस करना है जिससे मैक्सिमम मूवमेंट सेंटर पे मिले। और उसके बाद ये बोल रहा है कि आप लोगों को फिर क्या करना है, आपका जो लोड सिस्टम दिया है आपको उसका रिजल्टेंट लोड निकाल लेना। रिजल्टेंट लोड मतलब टोटल लोड, ठीक। और फिर उस टोटल लोड को निकालने के बाद जो टोटल लोड निकलेगा, लाइक अपन एग्जांपल लेते हैं कि टोटल लोड अपना निकला F, रिजल्टेंट लोड निकला आपका F, राइट। और एक लोड जो ऑलरेडी था जिसको अपन ने प्लेस किया था सेंटर पे पहले वाले स्टेप के अकॉर्डिंग, वो लोड था आपका B। तो अब आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो F है और जो लोड B है जिसकी वजह से सेंटर पे मैक्सिमम मूवमेंट मिल रहा था वो B लोड है, तो F और B की आपको इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस करना है सेंटर से। मतलब आपको सेंटर पॉइंट आपका बीम का ले लेना है। जैसे 10 मीटर का बीम है तो आपका सेंटर कहाँ आएगा? 5 पे। तो वो 5 पे जो सेंटर पॉइंट आया, सेंटर से आपका जो B लोड है उसकी डिस्टेंस और आपका जो रिजल्टेंट लोड है F उसकी डिस्टेंस सेंटर से क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इक्वल मतलब कि आपके सेंटर से अगर आपका B लोड जो है वो राइट में 0.5 मीटर पे है तो रिजल्टिंग लोड भी सेंटर से कितना होगा? 0.5 होगा लेफ्ट में। या अगर आपका B लोड जो है वो सेंटर से 1 मीटर डिस्टेंस पे है राइट में, तो लेफ्ट में आपका रिजल्टिंग लोड कितना होगा? 1 मीटर डिस्टेंस पे होगा। मतलब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे आपको रिजल्टिंग लोड और आपका जो मैक्सिमम लोड आपने जो पहले पॉइंट पे सेलेक्ट किया है उसको इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस करना है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप। तो इस तरीके से आपकी पूरी लोडिंग प्लेस्ड हो जाएगी। अब जैसे ही लोडिंग प्लेस हो जाएगी फिर थर्ड स्टेप में आएंगे विद द लोड इन द पोजिशन करस्पॉन्डिंग टू द कंडीशन सेकेंड।
द बेंडिंग मोमेंट अंडर द चूजन लोड इज कैलकुलेटेड, दिस इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द ग्रेडर। और जैसी लोडिंग आपकी प्लेस हो जाएगी तो जो लोड आपने चूज किया, जैसे कि जो फर्स्ट स्टेप में हमने किया था बी लोड, उस लोड के नीचे खड़े होके मैं मोमेंट कैलकुलेशन करूंगा और वहां पे जाके जो मुझे मोमेंट मिलेगा अंडर द दिस लोड, जो आपने लोड चूज किया है, उस लोड के नीचे जो मोमेंट मिलेगा वही मेरा क्या होता है, एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट। और ये कहाँ होगा, वो सेंटर से नियर होगा, मतलब सेंटर से 0.5 मीटर पे हो सकता है, नहीं सेंटर से 0.7 मीटर पे हो सकता है, 0.8 मीटर या 1 मीटर, लेकिन सेंटर के नियर होगा, लेफ्ट राइट में कहीं पे भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो मूवमेंट कैलकुलेट किया जाता है इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट बेंडिंग मूवमेंट बोलते हैं। क्लियर है। उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट के लिए कंडीशन भी ड्रॉ की हुई थी कि ए बी स्पान है, टोटल स्पान एल है, उसका सेंटर पॉइंट ये होगा। तो आपको एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट जो मिलेगा वो यहाँ से कुछ भी डिस्टेंस पे यहाँ 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 कहीं मिल सकता है, ऐसे यहाँ 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 कहीं मिल सकता है। तो वो जो मूवमेंट मिलेगा वो एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट होगा, जिसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, वो आपको निकालना पड़ेगी। तो कभी 0.5 मीटर भी आ सकती है, 0.6 भी आ सकती है, 0.7, वो कुछ भी आ सकती है। तो उसके लिए आपको ये 3 स्टेप जो मैंने बताए फॉलो करने पड़ेंगे, दैन फिर आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये होता है बेसिकली एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट। तो अब इसके बाद मैं आगे जाता हूँ, इसका न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल जो मैं आप लोगों को इसमें एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट में कराने वाला हूँ वो थोड़ा सा लेंथी जाएगा, क्योंकि बेसिकली कैलकुलेशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप होने हैं, तो थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर यूज़ करूँगा जिसमें मैं आपको एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट का न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट किया जाता है। सो ओके, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक। थैंक यू सो मच।